प्रोटोन मोटर्स की लोकली असेंबल्ड कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी सागा की पाकिस्तान ऑटो मार्केट में एंट्री हो गई। ब्रेक असिस्ट जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड फीचर्स वाली ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में सबसे कम कीमत गाड़ी क्यों है और इसके मजीद फीचर्स क्या हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं उस्मान बट नाज़रीन, आज आपके लिए मलेशिया की मशहूर कार कंपनी प्रोटोन सागा का रिव्यू लेके आए हैं। ये प्रोटोन की कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी है जो कि 1300 सीसी है और ये कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट है। इसकी बात करें तो ये यूरोप में चलने वाली स्टैंडर्ड की गाड़ी तैयार की गई है और पाकिस्तान में अब इसकी असेंबलिंग हो रही है। इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें कौन से अहम फीचर्स हैं। प्रोटोन सागा के अगर फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट पे आपको नजर आएगी इसकी सिग्नेचर ग्रिल जो कि प्रोटोन की तमाम गाड़ियों में है। प्रोटोन की बैजिंग है, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। इसके जो हेडलैम्प्स की बात करें तो हैलोजन के हेडलैम्प्स है जिसमें आपको लो बीम और हाई बीम नजर आएंगे। इसकी जो DRLS है वो नीचे की जानिब है जहाँ पे मूवमेंट फॉग लैंप्स होते हैं और यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। बम्पर की बात करें तो पियानो ब्लैक कलर में इसका बम्पर है और जिसकी बात की जाए तो इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी इसकी खूबसूरत और प्रीमियम लुक देती है और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक में है। साइड पर फाइल पे आपको मिल जाएंगे 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स जिसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, असिस्ट ब्रेक मिल जाएगा। साइड मिरर की बात करें तो इलेक्ट्रिक साइड मिरर है जहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है जो कि LED में है और जो साइड मिरर है उसको बॉडी कलर में डिज़ाइन किया गया लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वो हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर में दिया गया है। डोर्स की बात करें तो डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में दे दिए गए हैं। इस तरह इसकी जो फ्यूल टैंक है अमूमन गाड़ियों के लेफ्ट साइड पे होता है लेकिन इसके राइट साइड पे है। प्रोटोन सागा के अगर रियर साइड की बात करें तो आपको शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, साथ आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल रहे हैं और रियर साइड पे प्रोटोन की बैजिंग है जो कि PROTON डिस्टेंस के साथ इसको फिक्स किया गया है। ब्रेक लैंप्स है, पार्किंग लैंप्स है जो कि हैलोजन में है। सागा की बैजिंग है, यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट और साथ आपको रियर साइड पर कैमरा मिल जाएगा। बिल्कुल इसके साथ नीचे देखें तो डिफ्यूज़र है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक को ओपन करने के लिए आपको जो रिमोट दिया गया है उसको आप प्रेस किए रखेंगे तो इसका जो ट्रंक है वो ऐसे ओपन हो जाएगा और जहां पर आपको काफ़ी अच्छी लगेज स्पेस मिल रही है। कम से कम 4 से 5 बैग आप इसमें रख के ले जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जो कि इसके टूल बॉक्स है और एक जैक नाइफ, इसके अलावा आपको दिखा सकूँ कि स्पेयर व्हील भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अलॉय व्हील नहीं है। कीलेस एंट्री वाली इस गाड़ी में जाने के लिए आपके पास जैक नाइफ की रिमोट कंट्रोल है और आपको अंदर जाके दिखाते हैं इसके इंटीरियर में जो फीचर्स हैं वो आए हमारे साथ, आप देखते हैं। कीलेस एंट्री के साथ इस गाड़ी में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट पे आपको काफ़ी वाइड रेंज मिल रहा है। स्टीयरिंग की बात करें तो व्हील शेप में स्टीयरिंग है जो कि पावर स्टीयरिंग के साथ है और यहाँ पर आपको डिजिटल मीडिया कंट्रोल मिल जाएंगे। बिल्कुल सामने जो आपके मीटर्स हैं वो RPM मीटर है, उसके साथ आपको एक LCD स्क्रीन दी गई है जो कि डिजिटल है जिसमें आपको फ्यूल के वाले से आपके डोर्स कौन से ओपन है, आपने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं, आपकी गाड़ी के पास से कोई गुजरता है तो वो भी बताता है और उसके अलावा गियर जो है वो न्यूट्रल है, पार्किंग है या ड्राइव मोड में, वो भी आपको AC डिस्प्ले पर बताता है। इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूं तो जैसे ही आप इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो इसका जो साउंड है वो काफ़ी कम है। LCD स्क्रीन और इसके जो RPM मीटर्स हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे। LCD स्क्रीन की बात करें तो 7 इंचेस की इसकी LCD स्क्रीन है और जिसके बिल्कुल साथ ही आपको प्रोटोन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 2 इसकी सेंटर में एयर विंडो ग्रिल है, एक इसकी पैसेंजर सीट पे है और एक इसकी ड्राइवर सीट पे है। जबकि इसमें एक नई चीज़ ये है, जैसे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा था तो इसकी जो स्टीयरिंग के जो लेफ़्ट साइड पे जो होते थे इसके फंक्शंस लाइट्स के बीम, हाई बीम और लो बीम करने के लिए वो इसके लेफ़्ट साइड पे हैं। तो आप इसके लेफ़्ट साइड से इसके जो हेड लैम्प्स है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा जो इसके वाइपर्स के लिए जो इसका फंक्शन है वो इसके राइट साइड पे दे दिया गया है जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसी तरह बात करें इसकी सीट एडजस्टमेंट की तो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट दोनों एडजस्ट हो सकती हैं। ना सिर्फ ये सीट्स एडजस्ट हो सकती हैं बल्कि इसके जो स्टीयरिंग है उसको भी हम 2 मोड में एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी के वाले से बात करें तो स्टीयरिंग पे आपको मिल जाएगा एक एयर बैग, दूसरा आपको पैसेंजर सीट पे मिल जाएगा। इसमें लाइन असिस्ट कंट्रोल है,
हिल असिस्ट कंट्रोल है, इसमें जो मूड है ड्राइव के वो भी हैं, इकोनॉमी में चला सकते हैं आप इसको, स्पोर्ट्स मोड में भी चला सकते हैं। और इसके अलावा जो गियर है उसके वाले से भी एस का आप यहाँ पर देख रहे हैं गियर बॉक्स में, तो यहाँ पर स्लो गियर में इसको चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसके गियर बॉक्स की बात करें तो 4 स्पीड ऑटोमेटिक ये ट्रांसमिशन है और इसके 3 वेरिएंट हैं, जिसमें जो 2 हैं वो ऑटोमेटिक हैं और एक मैनुअल है। ड्राइव करने के लिए आपको इसके साथ एक आर्म रेस्ट दिएगा जिसको आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं और इस आर्म रेस्ट में कुछ स्टोरेज कैपेसिटी है और इसके बिल्कुल नीचे USB कनेक्शन है। इसके बिल्कुल सामने आप देखें गियर बॉक्स के साथ भी आपको USB का कनेक्शन और 12 वोल्ट का सॉकेट कनेक्शन दे दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो इसको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर में डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो डैशबोर्ड में स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी आपको दिखा दूँ तो ये भी मौजूद है। सीट्स की बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं 5 सीटर ये गाड़ी है और तमाम सीट्स फैब्रिक्स की हैं। इसके अलावा ड्राइवर सीट की अगर आप फ्रंट पे देखें तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा वैनिटी मिरर, एक आपको पैसेंजर सीट में मिल जाएगा, ये आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे। और ओवरऑल इस गाड़ी में बात की जाए इस कीमत के लिहाज से, इस कैटेगरी के लिहाज से, तो ये कई अहम गाड़ी जिसमें होंडा सिटी हो सकती है, इस तरह की कोई इस रेंज की जो दीगर गाड़ियाँ उनको काफ़ी अच्छी कम्पीट कर सकती है अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि तमाम फीचर्स तो वही सारे हैं। अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक सीट्स पे, दिखाते हैं वहाँ पर कितनी स्पेस है और क्या क्या फीचर्स हैं वहाँ पे। आइए हमारे साथ। इसकी बैक सीट्स की बात करें तो पीछे काफ़ी अच्छी स्पेस है। आप देख रहे हैं मैं किस तरह कंफर्टेबल, जैसे मैं अपने घर के किसी सोफ़ा पे बैठा हूँ। तो पीछे आप देखें तो 3 सीट बेल्ट हैं, 2 आगे की तरफ हैं, लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा जो बैक सीट्स हैं, पैसेंजर सीट जिसको कहते हैं, वहाँ पर आपको मैनुअली कंट्रोल करने के लिए भी दे देगा विंडो को कैसे कंट्रोल करना है, जबकि मास्टर कंट्रोल आपके पास आगे ड्राइवर सीट पर मौजूद है। ड्राइवर सीट के दाएँ जानिब डोर पर आपको तमाम विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए मास्टर कंट्रोल मिल जाएगा। बैक सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 USB कनेक्शन दे दिए गए हैं। आर्म रेस्ट जो कि ड्राइवर सीट के साथ है उसको पीछे करके आप जो बैक सीट्स पे पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए भी कंफर्ट पैदा कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी की जो लुक, फीचर्स और इसमें जो भी आपको बताया काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसकी टेस्ट राइड लेते हैं और आपको बताते हैं इसकी माइलेज कितनी है, तो वो सब दिखाते हैं आपको। आप हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन इसकी हमने टेस्ट राइड ली है, चलाने में काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अमेजिंग है। पाकिस्तान जैसी सड़कों पे इस गाड़ी को चलाना काफ़ी आसान है। रोड्स पे चला के देखा मैंने, जहाँ पर रोड्स पर पैचेस होते हैं वहाँ पर भी चलाया, लेकिन कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। और इसकी जो माइलेज है जो अब तक मुझे पता चल सकी है वो 13 to 40 किलोमीटर है। और इसके अलावा अगर इसको आप मोटरवेज पर चलाएँ तो इसकी जो माइलेज है उसमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है। और इसकी जो कीमत है उसके बारे में बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 28 लाख टू 32 लाख के बिटवीन आती है, जो कि 3 वेरिएंट हैं और तीनों वेरिएंट्स की डिफरेंट प्राइस जो वेरी करती हैं। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।